तो आइए छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि हमारी चल रही थी संधियां, संधियों में अब अपन चलेंगे स्वसंधि। स्वसंधि में भी स्वसंधि का पहला हिस्सा दीर्घ स्वसंधि, और इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो दीर्घ स्वसंधि की पहचान होती है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि। इनको ध्यान से समझना। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि, ये सब अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन होती है इनके बनने की। यदि छोटे आ के बाद छोटा आता है तो क्या बनता है? बड़ा। ध्यान से समझना। छोटे आ के बाद छोटा आता है तो बड़ा बनता है, और यदि छोटे आ के बाद बड़ा आता है तो बड़ा बनेगा। ऐसी ठीक छोटे आ के बाद बड़े आ के बाद छोटा आता है तो बड़ा आ बनेगा, और यदि बड़े आ के बाद बड़ा आता है तब भी बड़ा आ बनेगा। यानी कि छोटे आ के बाद या बड़े आ के बाद छोटा आए या बड़ा आए तो बनेगा बड़ा आ ही। उदाहरण के लिए विद्या प्लस आलय। अब इधर क्या है? बड़ा आ, और इधर क्या है? बड़ा आ। और बड़ा आ बड़ा मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। बड़ा आ बड़ा बड़ा मिला के क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, ऐसे ही जैसे बड़ा बना वैसे ही बड़ी बनेगी। छोटी के बाद छोटी आती है तो क्या बनेगी? बड़ी ई। ठीक, छोटी के बाद बड़ी आती है तो भी बड़ी ई। बड़ी के बाद छोटी आती है तो बड़ी। यदि बड़ी के बाद बड़ी आती है तो बड़ी। ठीक, यानी कि छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आए तो क्या बनेगी? बड़ी ही बनेगी। उदाहरण के लिए गिर, गिर प्लस ईस, यानी इधर क्या है? छोटी, इधर क्या है? बड़ी, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी ई। यानी बड़ी मात्रा, हमेशा मात्रा लगती है। ठीक है, मिलते समय हमेशा मात्रा लगती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये छोटी की बड़ी हो जाएगी, गिरी, और सा की ये तो इसमें आ रही ना बड़ी, तभी तो बनी थी, तो इसलिए ये सा बचा तो सा। क्योंकि ध्यान रखना, आगे के वर्णों में और लास्ट के वर्णों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर का लास्ट इधर का शुरू हमेशा संधि बनाती है। ठीक है, तो इधर की छोटी इधर की बड़ी मिला करके बड़ी बन गई, इसलिए यहाँ पे रस्सी पे बड़ी की मात्रा लगा दी है। ठीक, ठीक इसी प्रकार छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनता है, और यदि छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। यदि बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक, यदि बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ आता है। यानी कि छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ प्लस छोटे ऊ के बाद सॉरी छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों में से कुछ भी आए बनेगा क्या? बड़ा ऊ। जैसे कि उदाहरण भानु प्लस उदय, इधर छोटा ऊ इधर भी छोटा ऊ, बनेगा क्या? बड़ा ऊ। इन दोनों का बनकर मिलकर के क्या हो जाएगा? यानी नानल पे कई मात्रा आ जाएगी? बड़े ऊ की आ जाएगी। क्या हो जाएगा? भानु दय। ठीक, ठीक है, ऐसे ऋषि का है। ठीक है, छोटे ऋषि के बाद छोटा ऋषि आता है तो बड़ा ऋषि, छोटे ऋषि के बाद बड़ा ऋषि आता है तो भी बड़ा ऋषि, और यदि बड़े ऋषि के बाद छोटा ऋषि आता है तो भी बड़ा ऋषि, यदि बड़े ऋषि के बाद बड़ा ऋषि आता है तो भी बड़ा ऋषि। यानी कि ऋषि के छोटे ऋषि या बड़े ऋषि के बाद छोटा ऋषि या बड़ा ऋषि आता है तो बनेगा बड़ा ऋषि। जैसे कि पितृ प्लस के ऋणम, इधर छोटा ऋषि इधर भी छोटा ऋषि, दोनों मिलकर के क्या बड़ा ऋषि बनाते हैं, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? बड़ा ऋषि। और बड़ा ऋषि के लिए दो चूल्हे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो चूल्हे, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पितृ, एक चूल्हा पहले से ही एक और लगा दो, पितृ, और ऋणम की ऋणम लिख दो, बन जाएगी अपनी पितृ ऋणम। चलो आगे की वीडियो में अपन अभ्यास करते हैं, तो आगे की वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर लें।